17 जनवरी सन 2023 को शनि की 7.5 धनु राशि पर से उतर जाएगी। तो जब 7.5 आपके ऊपर से उतर जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि शनि जब आपके ऊपर से उतरेंगे 7.5 के रूप में और तीसरे घर में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आप अब क्या प्लानिंग करें तो आपका जीवन सुखमय हो, परेशानियों से मुक्त हो और ये समय का आप लाभ उठा सकें। देखिए, शनि जब किसी राशि पर आता है तो उसके जीवन में कठिनाइयों का दौर, परेशानियों का दौर, दुखों का अंबार ये लेकर आता है। रावण के ऊपर भी शनि की 7.5 लगी, श्री राम के ऊपर भी शनि की 7.5 लगी और उनके जीवन पर जब शनि की 7.5 लगी तो उनका जीवन संघर्षमयी हो गया। परेशानियों का दौर उन्होंने भी देखा और उन्होंने जीवन में 7.5 साल बहुत ही कठिनाइयों के बिताए। तो मानव जीवन पर तो इसका बहुत ही असर पड़ता है। देखिए, ये समय कलयुग का है। कलयुग का जो राजा है वह राहु है और राहु शनि के कंट्रोल में रहता है। देश काल परिस्थिति इसके अनुसार एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। जब भगवान को शनि ने नहीं छोड़ा, जो कि त्रेता और द्वापर युग में थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण पर भी शनि की 7.5 लगी तो उन्होंने भी कठिनाइयों का दौर देखा। महाभारत का युद्ध जो हुआ वह सब शनि की 7.5 और शनि की महादशा जब उन पर लगी उस काल खंड में हुआ। तो आप देखिए कितना युद्ध चला, कितने समय तक चला और पूरा ब्रह्मलोक हिल गया। तो मानव जीवन पर तो इसका प्रभाव बिल्कुल ही पड़ता है। तो जब भगवान को शनि ने नहीं छोड़ा तो इंसान क्या है। जब शनि की 7.5 लगती है तो वह 3 चरणों से लगती है। पहला जो चरण होता है वह होता है शिखर, दूसरा चरण होता है उदय और तीसरा चरण होता है अस्त। हमेशा जब भी शनि की 7.5 लगती है वह 12वें घर से लगती है। 12वें घर में जब शनि विराजमान होते हैं राशि से, आपकी जन्म राशि से, तो शनि की 7.5 आपके ऊपर स्टार्ट हो जाती है। फिर 2.5 साल का चरण पूरा करने के बाद में वह लगन पर पड़ती है। तो जब 12वें घर को 2.5 साल में वह परखती है, संघर्ष देती है, फिर वह लगन पे आ जाती है, यानी आपके शरीर पर, छाती पर आ जाती है। उसके बाद 2.5 साल का पूरा क्रम चक्र करने के बाद में तो वह सेकंड हाउस में आ जाती है, यानी 2.5 साल का चरण दूसरे घर से होता है। ये 3 चरण की बहुत महत्वता है। 12वें घर की चर्चा करेंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको एक बहु विकल्प के रूप में बता देते हैं कि 12वां घर खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, 12वां घर विदेश यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है और भोग काल को रिप्रेजेंट करता है। 6, 8 और 12 कुंडली के 12 खानों के त्रिक हाउस यानी कष्ट के घर माने गए हैं। 12वें घर से खर्च बढ़ जाते हैं, आमदनी व्यक्ति की बहुत ही कम हो जाती है और आर्थिक स्थिति व्यक्ति की डगमगाने लगती है। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो आप बताइए उस व्यक्ति के जीवन में फिर क्या रहेगा। खर्चे होते चले गए, आमदनी हुई नहीं, तो आपकी पॉकेट मनी खर्च हो गई, फिर बताइए धनोपार्जन कैसे करेंगे। तो ये सब शनि करवाता है। दूसरा जो प्रभाव है वह है लगन को लेके। जब लगन में शनि आता है तो कालपुरुष की कुंडली में लगन का शनि नीच का माना जाता है। अब लगन में आ गया तो लगन में आपके शरीर को प्रभावित करेगा। 12वें घर से आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उल्टे सीधे डिसीजन लेने लगते हैं आप। काम कारोबार में घाटा, नौकरी छूट जाती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इधर लगन में आ जाएगा तो शरीर में व्याधि रोग दे देगा, छाती फेफड़ों से संबंधित रोग दे देगा। और अगर आप कोई ऐब शौक वगैरह करते हैं या कोई धूम्रपान वगैरह करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तो और परेशानी दे देगा, छाती के रोग दे देगा। वहीं सेकंड हाउस में जब शनि आता है यानी 2.5 साल के लिए लास्ट में,
तो वाणी के द्वारा कोई कलेश फैलवा देगा, वाणी कटु करवा देगा, रिश्तों में जो है संबंध विच्छेदन करवा देगा, परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल पैतृक संपत्ति के पीछे ये करवा देगा। कोई भूमि वगैरह है तो उसमें जो है विवाद करवा देगा या वो बिक जाएगी मध्य में, जबकि आपको अभी उसे बेचना नहीं था, ऐसा भी हो जाता है। कुटुंब में तनातनी का माहौल धन को लेके ये करवा देगा। ज़्यादा शनि आपकी कुंडली में खराब है तो चोरी वगैरह भी करवा देता है, ये वाहन चुरवा देगा या घर में कोई जो है राजनी करवा देगा। तो ये सब शनि के प्रकोप हैं। अब शनि की 7.5 धनु राशि वालों पर से तो खत्म हो रही है। 17 जनवरी सन 2023 को अस्त मार्ग की वक्री होते हुए जो सन 2014 से ये चले आ रहे थे, फिर वक्री हो गए ये 5 जून सन 2022 से। अब 5 जून सन 2022 के बाद ये फिर मार्गी हो गए 23 अक्टूबर सन 2022 से। उसके बाद अब ये पूर्ण रूप से जड़ से ये 7.5 आपके ऊपर से 17 जनवरी सन 2023 से ख़त्म हो जाएगी। तो अब होगा क्या, जब तीसरे घर में शनि आएंगे, जब तीसरे घर में शनि आएंगे तो आपके जीवन में शुभता आएगी, भाग्य के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि तीसरा घर और कुंडली का 10वां घर, ये दो जो घर हैं ये उपचय घर हैं। यहाँ जितने असुर प्लेनेट आते हैं उतना शुभ प्रभाव देते हैं। देखिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। अगर इस वीडियो को आपने सुन लिया तो आप अभी से प्लानिंग कर पाएंगे कि आगामी समय में आपको करना क्या है। क्योंकि ये जो समय है ये गोल्डन टाइम पीरियड है। 7.5 साल का समय वैसे ही बहुत ही परेशानियां आपको दे चुका है, बुद्धि खराब कर चुका है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है तो बुद्धि बल भी कमज़ोर हो गया है। तो ये समय आपका प्लानिंग वाला है। इसमें अगर आप प्लानिंग कर लेंगे, कोई काम कारोबार को शुरू करना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं आप, तो अब आप लग के काम करेंगे, क्योंकि शनि अब आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरा घर यात्राओं का भी होता है। कोई अपने राज्य में, भारत देश में आप यात्रा करना चाहते हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम ऐसा करते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है आप करना चाहते हैं, या विदेश से कोई संबंधित कोई कार्य है, विदेश से संबंधित कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, लोहे से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई स्टील से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, भूमि भवन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ है। ये जो घर है ये छोटे भाई बहनों का भी है, तो उनसे भी संबंध अब आपके ठीक ठाक हो जाएंगे, क्योंकि शनि तीसरे घर में आ जाएगा। दूसरे घर का शनि तो मैंने बताया कि 7.5 को लेके चलता है। अब 7.5 मुक्त हो जाएगी तो तीसरे घर में शनि आपको जो है महाकृपा देंगे। और समसप्तक दृष्टि से ये आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्य में भी अब उन्नति आपको देंगे, भाग्य में बूस्ट आएगा, मेहनत का फल मिलेगा। पहले मेहनत कर करके रह गए मगर जो है काम नहीं बना। मेहनत का फल तभी मिलता है जब भाग्य जो है साथ देता है, तो आपको जो है उसमें भी उन्नति मिलेगी। सरकारी जॉब लगने के योग हैं। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे अंक आपके अब आ जाएंगे। कोई सिविल सर्विसेज से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बैंक से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसी हायर एजुकेशन कर रहे हैं जो नौकरी को लेके आती है, जो पद प्रतिष्ठा को लेके आती है, तो उसमें भी आपके जो है योग बहुत ही शुभ दिखाई दे रहे हैं। और कहीं अगर दिक्कत आ रही है, आप धनु राशि की हैं और आपके साथ ये नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली को चेक करवाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लगन कुंडली में भी शनि की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, या शनि की 7.5 तो अब चली गई मगर शनि की दशा चल रही है आपके ऊपर, अंतरदशा लगी हुई है, या राहु की महादशा चल रही है, तो उसकी काट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शनि की 7.5 तो चली गई मगर शनि की जो है आपके ऊपर अगर महादशा चल रही है, या शनि आपका नीच का बैठा है, वक्री बैठा है, या राहु शनि का प्रेत श्राप लगा हुआ है कुंडली में, ऋण लगे हुए हैं, पितृ दोष लगा हुआ है, तो उसकी भी काट करना जरूरी है उपायों के जरिए। तो इसलिए समय को ना ज़ायर करते हुए, समय को ना गवाते हुए आप हमसे जल्दी से जल्दी जो है संपर्क करिए। व्हाट्सएप के माध्यम से हमने अपनी लाइनें ओपन कर दी है और आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। देखिए, जो आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो आपके धन के रास्ते खुलते हैं, आपके तरक्की के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि
आपको पता चलता नहीं है कि कुंडली में क्या दोष लगे हुए हैं। ये तो एक गुरुदेव ही पढ़ के आपको बता सकते हैं। तो हमारा जो काम है, ये काम है कि आपकी ज़िंदगी सुगम हो, उन्नतिदायक हो। शनि की 7.5 तो आपके ऊपर से चली गई। अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, या कुंडली में जो है शनि आपके शुभ अवस्था में बैठी है, तो लाभ तो आपको निश्चित मिलेगा। मगर राहु की दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है आपके ऊपर, या आपके ऊपर राहु केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो फिर ये जो मैंने आपके जीवन में सुप्ता बताई है उसमें कमी आ सकती है। तो इसलिए उसकी काट करना भी जरूरी है। तो आप जो है अपॉइंटमेंट लेकर हमसे जो है कुंडली का विश्लेषण करवाएं। आप काम तो लाखों करोड़ों के करना चाहते हैं, आप आमदनी तो अपनी जीवन में लाखों रुपए महीने की चाहते हैं, आप विदेश में तो नौकरी करना चाहते हैं, आप विदेश तो जो है जाना चाहते हैं, तो ये बताओ आप कैसे जाओगे? जब तक ग्रहों की मर्जी नहीं होगी, जब तक ग्रहों की चाल शुभ नहीं होगी, ग्रहों को मनाओगे नहीं, अपने जीवन में दुखों का भोग नहीं लगाओगे, ग्रहों का भोग नहीं लगाओगे, तो काहे से जाओगे? ये बताओ। गुरु को फीस देने में आपको आफत आती है और लाखों करोड़ों रुपए आप पाना चाहते हो। हमारी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 2-4 हज़ार रुपये फीस आप खर्च कर दोगे तो अपने जीवन में लाखों करोड़ों रुपया भी तो कमाओगे। गुरु को दक्षिणा देने से क्यों कतराते हो आप? बात मैं अपनी कर रहा हूँ और भी जो है गुरुओं की कर रहा हूँ, तो आपको जो अच्छा लगे आप उन पे जाइए, मगर आपके सितारे तो बुलंद हो, आपकी ज़िंदगी में सुगमता तो आए, कष्ट तो कम हो। दुख भोगते रहते हो, परेशानी भोगते रहते हो, शनि राहु केतु की मार भोगते रहते हो, तो उससे आप क्या कर लोगे? पता है आपका नुकसान है। शेयर का काम करना चाहते हो, आपको पता है कि शेयर का काम राहु करवाता है। अगर राहु शुभ होगा कुंडली में, आपके बली जो है लेता हुआ होगा, बल युक्त होगा और आपको सुप्ता देगा, तो ये राहु का जो फ्लो है आपको शेयर के काम में जो है फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा। और राहु कहीं खराब हुआ तो ये क्या करता है कि जो है अर्श से फर्श पर लाकर पटक देता है, धूल चटा देता है, बड़े बड़े लाखों रुपए के नुकसान करवा देता है। तो कोई भी कार्य करने से पहले आप जो है गुरु से सलाह लो, हमें कुंडली दिखवाओ, हमसे चेक करवाओ, तो उससे क्या है आपकी परेशानियां खत्म होंगी। मैं रात दिन आपके कार्यों में लगा रहता हूँ और मैं सोता भी बहुत कम हूँ। इस समय जो वीडियो बन रही है रात के देखिए 3 बज रहे हैं, 3 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि आपके जीवन में सुविधा आए, आपके जीवन में परेशानियों का दौर खत्म हो। अब बताइए, पूरी रात मुझे वीडियो बनाने में लग जाती है कि आपका जीवन सुगमता रहे। तो ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं? ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सुख मेरा सुख, आपका जीवन जो है परेशानियां मुक्त रहेगा, तो मेरे मन को भी जो है बहुत ही अच्छी अनुभूति मुझे प्राप्त होती है कि जो है मेरा परिवार, जो कि मेरी ऑडियंस है, वो खुश है, तो मैं उसी में ही खुश रहता हूँ। तो मैं रात दिन आपके लिए काम करता हूँ। काय के लिए काम करता हूँ? कि आप जो है चैन की नींद सोएं, आपका परिवार खुशहाल रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दुख भोगते रहते हैं, तो मुझे बहुत दुख जो है पहुँचता है जब आप कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, आपके परिवार में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। तब मैं कहता हूँ कि इससे बचने के लिए आप कुंडली को एनालिसिस करवाइए, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। गुरु को दक्षिणा देंगे तो आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। हम आपको रेमेडीज बताएंगे, उपाय बताएंगे, तो फिर देखिए परेशानियों का अंत आपके जीवन से निश्चित होगा। तो मित्रों, ये समय तो बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइए। अगर आप धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं, तीसरे घर में शनि आपके जीवन में शुभता लेके आएंगे, कार्यों में तरक्की, उन्नति और मार्ग आपके प्रशस्त करेंगे। तो मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखो, छोटों से प्यार करो, जीव जंतुओं से प्यार करो और गरीबों को कुछ ना कुछ खाने का सामान डोनेट करते रहो जो आपकी श्रद्धा से बन जाए। सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, ओढ़ने बिछाने के अगर आपके पास जो है कपड़े हो सकें, जो है रजाई वगैरह है, कंबल वगैरह है, अगर आप दे सकें तो उन्हें दे दीजिए। जो श्रद्धा से आप करेंगे तो देखिए आपका पुण्य आड़े आएगा और आपकी जो विषम परिस्थितियां हैं, दुख हैं, वह दूर होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि शनिदेव
पूजा पाठ से उतना प्रसन्न तो नहीं होते हैं जितना आपके सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। तो सत्कर्म पुण्य के रूप में करते जाओ और शनि को मनाते जाओ। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।